दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र की लड़ाई कोई नई नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी न किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच विवाद चलता ही रहता है, जिसकी दमक सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाती है। अब केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ये मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस बार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार आने वाली 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को डर है कि केंद्र सरकार मुख्य सचिव का कार्यकाल आगे न बढ़ा दे, जिसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस याचिका को अब 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि केंद्र को आगे बढ़कर मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई के दौरान ये पूछा कि एलजी और सीएम मिलकर दिल्ली मुख्य सचिव विवाद पर फैसला क्यों नहीं लेते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए एलजी और केंद्र सरकार से कुछ नाम पैनल को सुझाने के भी निर्देश दिए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने दोनों पक्षों को क्या आदेश दिए। चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को आगे न बढ़ाने की केजरीवाल सरकार की याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें सुनवाई के दौरान बेंच ने दोनों पक्षों से कड़े सवाल किए और चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति के लिए विचार का वक्त दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, जिस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया ये 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को दलील दी कि मेरे पास यहाँ एक अच्छा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि इन नियुक्तियों को लेकर अध्यादेश में क्या प्रावधान है। कोर्ट के इस सवाल पर सिंघवी ने जवाब दिया, 5 वरिष्ठम नौकरशाहों को ले लीजिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बैठकर फैसला कर सकते हैं। इस पर बेंच ने पूछा कि एक मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए बताया, इसकी नियुक्ति गृह मामलों के संघ द्वारा की जा रही है। इस पर बेंच ने ये पूछा, हमें व्यवहारिक समाधान दीजिए, सरकार को कोर्ट में आए बिना काम करना चाहिए, हमें कोई रास्ता दीजिए। एक विकल्प ये हो सकता है कि हमें 3 नाम दें। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि एलजी और सीएम मिलकर दिल्ली मुख्य सचिव विवाद पर फैसला क्यों नहीं ले लेते, जिस पर एलजी की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि सरकार और एलजी के बीच कई मुद्दे चल रहे हैं, वहीं मुख्य सचिव के खिलाफ भी कई टिप्पणियां जारी की जा रही हैं। इस पर बेंच ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समाधान ये है कि एक साथ बैठे और नाम एक दूसरे के साथ साझा किए जाएं। जिस पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा, लेकिन इन नामों को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से इस विचार से सहमत हूँ। आप नाम का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होता है जिसका चयन नहीं किया गया है। इस सुनवाई के बाद बेंच ने ये आदेश दिया कि मंगलवार को वापस आएं और हमें नाम बताएं और हम फैसला करेंगे। किसी भी अधिकारी की ईमानदारी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। तो अब मंगलवार यानी 28 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सियासत में मचे घमासान पर ये निर्देश तो दे दिया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए नामों का सुझाव थे, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सहमत होती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।